इस कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। क्या बात है, कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है क्या? कमेंट्स और लाइक आने कम हो गए हैं। अगर कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है तो एक लाइक और कमेंट कर दिया करो, ताकि कहानी का रिस्पॉन्स कुछ अच्छा आए और कहानी आगे बढ़ सके और मुझे हौसला भी मिल सके कहानी का पार्ट बनाने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोग कहानी को और मेरे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। 6 महीने गुजर चुके थे। मायरा अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। बीमारी और ऑपरेशन का दौर अब बस एक धुंधली सी याद रह गया था। उसकी आंखों में पहले से भी ज़्यादा चमक थी और चेहरे पर मासूम मुस्कान लौट आई थी। परिवार के हर सदस्य को लगता था जैसे उनके घर की रौनक फिर से वापस आ गई हो। ममता दी जब सुबह की आरती करती तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते, वो खुशी के आंसू। उन्हें लगता था कि भगवान ने सचमुच उनकी दुआ सुन ली। दादी माँ अक्सर मायरा को गले लगाकर कहती, बेटिया, तुम्हें खोने का डर हम सबको अंदर से तोड़ गया था, पर अब तुम्हारी हंसी देखकर लगता है जैसे हमें नई जिंदगी मिल गई हो। मायरा भी दादी माँ की गोद में सिर रख देती और कहती, दादी माँ, मुझे आप सबके साथ ही जीना है, कहीं नहीं जाना। रेहान का बिजनेस भी अब पहले से कहीं ज़्यादा चमक रहा था। वो अब पहले जैसा सीईओ नहीं रहा था जो सिर्फ नंबर्स और प्रॉफिट के बारे में सोचता था। अब उसके फैसलों के पीछे सिर्फ एक चीज़ थी, उसकी वाइफ की मुस्कान। ऑफिस में कितनी भी बड़ी मीटिंग क्यों ना हो, शाम तक वो घर ज़रूर लौट आता था और डिनर टेबल पर मायरा की आंखें सिर्फ उसी का इंतज़ार करती रहती। रेहान अक्सर मजाक में कहता, वाइफी, मुझे लगता है मेरी कंपनी की ग्रोथ का सीक्रेट तुम हो। तुम पास होती हो तो सब कुछ आसान लगता है। मायरा हंसते हुए जवाब देती, जानू, फिर तो मुझे आपकी कंपनी की डायरेक्टर बना दीजिए। रेहान उसकी नाक खींचकर हंस पड़ता, तुम पहले ही मेरी ज़िंदगी की डायरेक्टर हो। जिंदगी अब खुशियों से भरी थी, लेकिन जैसे किस्मत हमेशा करती है, उसने एक नया मोड़ तैयार कर रखा था उन दोनों के लिए। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। अब मायरा के चेहरे पर वही पुरानी थकान और कमजोरी कम होती जा रही थी। उसकी मुस्कान लौट आई थी और आंखों की मासूमियत पहले से कहीं ज़्यादा गहरी लग रही थी। रेहान जब भी उसे देखता, उसके दिल में एक अजीब सी सुकून की लहर दौड़ जाती। सुबह सुबह जब मायरा आंखें खोलती तो सबसे पहले रेहान का चेहरा सामने होता। वो झुककर उसके माथे को चूमता और कहता, गुड मॉर्निंग वाइफी। मायरा हल्के से शर्मा कर उसकी तरफ देखती और कहती, गुड मॉर्निंग जानू। फिर अचानक शरारत से झुककर वो खुद उसके माथे पर किस कर देती। रेहान मुस्कुराते हुए भी हंस पड़ता, अगर तुम ऐसे करोगी ना तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरी वाइफ ही बीमार थी। फिर तो मैं तुम्हें हर वक्त अपनी बाहों में कैद कर लूँगा। उसकी आंखों में नटखटपना भी था और प्यार भी। मायरा का दिल धड़क उठता, उसकी नज़रें झुक जाती और वो धीमे स्वर में बोलती, जानू, मैं जब से आपकी ज़िंदगी में आई हूँ मैंने आपको सिर्फ तकलीफ़ें दी है, कभी आपकी तरह से खुशियाँ नहीं दे पाई। रेहान ने उसका चेहरा अपने हाथों में थाम लिया, उसकी आंखों में देखते हुए कहा, चुप, अब एक शब्द और मत कहना। तुम मेरे लिए मेरी तकलीफ नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। इतना कहकर वो झुक गया और प्यार से उसके लबों को चूम लिया। एक लंबा, गहरा मगर बेहद सुकून भरा चुंबन, जिसमें उसकी मोहब्बत और मायरा की मासूमियत घुल गई थी। कुछ देर बाद वो हल्के से अलग हुआ, उसके माथे को फिर से चूमा और बोला, तुम मेरी वाइफ ही हो और इस एहसास को मैं हर रोज़ जीना चाहता हूँ। मायरा की आंखें भर आई। उसने अपने लबों को खींच कर कहा, जानू, मुझे फिर से एहसास कराइए कि मैं सिर्फ आपकी हूँ। रेहान ने उसे कसकर सीने से लगा लिया। उस पल दोनों के बीच सिर्फ खामोशी थी और उस खामोशी में भी उनके दिल बातें कर रहे थे। दिन बीतते गए और मायरा अब बिल्कुल ठीक होने लगी। घर में उसकी हंसी गूंजने लगी थी। ममता जी और दादी माँ उसे देख देख कर दुआएं देती। रेहान अब और भी खुश था, क्योंकि उसकी मेहनत और देखभाल रंग ला रही थी। एक दिन रेहान ने मायरा का हाथ थामा और बोला, वाइफी, अब वक्त आ गया है कि डॉक्टर अंकल को भी तुम्हारी ये हंसी और ये मासूम आंखें दिखाएं। उन्हें यकीन दिलाना है कि मेरी वाइफ अब बिल्कुल ठीक है। मायरा शर्माते हुए मुस्कुराई,
तो आप मुझे डॉक्टर के पास ले जाने वाले हैं? रेहान हंसकर बोला। हाँ, लेकिन ध्यान रखना, अगर डॉक्टर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल फिट हो तो मैं तुम्हें और छुपा कर नहीं रखूँगा। फिर तो तुम्हें हर जगह मेरे साथ चलना पड़ेगा, मीटिंग्स में, पार्टीज में और सबसे ज़रूरी मेरी बाहों में। मायरा की मासूम हंसी कमरे में गूंज उठी। उसकी आंखों में वही चमक थी जिसे देखकर रेहान का दिल हमेशा पिघल जाता था। डॉक्टर के क्लिनिक का कॉरिडोर शांत था। रेहान मायरा का हाथ थामे अंदर आ गया। मायरा हल्की सी नर्वस थी, लेकिन उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। डॉक्टर जॉर्ज ने फाइल देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मायरा, मुझे कहना होगा कि आपकी रिकवरी बहुत तेज़ और शानदार रही है। आपने खुद को जिस तरह संभाला वो काबिले तारीफ़ है। अब आप बिल्कुल ठीक हैं और अपने पति के साथ एक सामान्य ज़िंदगी जी सकती हैं। बस इतना ध्यान रखना कि हर 6 महीने पर एक रूटीन चेकअप के लिए आना है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। मायरा की आंखों में चमक आ गई। उसके होठों पर एक लंबी मुस्कान फैल गई और वो खुद को रोक न पाई। पलटकर रेहान की तरफ देखने लगी। रेहान की आंखें भी खुशी से भर गई। उसने मायरा का हाथ कसकर पकड़ लिया, जैसे दुनिया की सबसे बड़ी राहत मिल गई हो। मायरा डॉक्टर को थैंक्स कहते हुए बोली, आपने हमें नई जिंदगी दी है, मैं हमेशा आभारी रहूंगी। रेहान ने हौले से उसकी कमर में हाथ रखा और गर्व से डॉक्टर से कहा, अब मेरी वाइफ ही पूरी तरह मेरी हो गई है। मायरा हल्का सा शर्मा गई और रेहान के सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। क्लिनिक से बाहर निकलते वक्त रेहान ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा, तो मिसेज, अब आप आधिकारिक तौर पर मुझे परेशान करने के लिए तैयार हैं? मायरा खिलखिलाकर हंसी और बोली, अब तो आपको मेरी शरारतें सहनी ही पड़ेंगी। घर पहुंचकर ममता जी और दादी माँ ने उन्हें गले लगा लिया। सबकी आंखों में खुशी थी, जैसे कोई बड़ा पर्व जीत लिया गया हो। मायरा सबको गले लगाते हुए खुद को संभाल नहीं पाई और रो पड़ी, लेकिन ये आंसू आज खुशी के थे। रेहान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब और आंसू नहीं, अब सिर्फ मुस्कान होगी। मायरा ने धीरे से उसकी तरफ देखकर हामी भरी। कुछ देर घर में परिवार के साथ समय बिताने के बाद रेहान ने मायरा को उसके कमरे तक छोड़ा और कहा, तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर ऑफिस जा रहा हूँ, कुछ काम निपटा कर आता हूँ। डॉक्टर की बात सुनकर मायरा की आंखों में चमक लौट आई थी। अब आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। 6 महीने पर बस चेकअप करवाना पड़ेगा। ये शब्द उसके कानों में किसी वरदान जैसे गूंज रहे थे, जैसे किसी ने उसके जीवन को दोबारा लौटा दिया हो। उसके मन में पहली बार सचमुच ये एहसास जगा कि अब वो सिर्फ एक मरीज नहीं रही, बल्कि एक पत्नी भी है। एक ऐसी पत्नी जिसे अपने पति को वो सब देना है जिसका वो हकदार है। घर लौटते समय रेहान हर पल उसकी ओर देखता रहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर उसके चेहरे पर भी सुकून उतर आया। गाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए मायरा का हाथ उसकी हथेली में दबा हुआ था। अचानक मायरा ने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, जानू, आज मैं बहुत खुश हूँ। रेहान ने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और बोला, वाइफी, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दुआ है। घर पहुंचने के बाद रेहान को ऑफिस जाना पड़ा। कंपनी में एक इमरजेंसी मीटिंग थी। उसने मायरा से कहा, वाइफी, मैं जल्दी लौट आऊँगा, आज तुम्हारे लिए कुछ प्लान किया है। मगर मायरा के मन में कुछ और ही चल रहा था। जैसे ही रेहान निकल गया, मायरा ने आईने में खुद को देखा। उसके मन में एक ख्वाहिश ने सिर उठाया। आज वो अपनी पूरी तरह से स्वस्थ पत्नी होने का जश्न मनाना चाहती थी, और वो भी सिर्फ अपने जानू के साथ। वो अपने कमरे में आई और सब कुछ सजाने लगी। फूलों की खुशबू से भरे गुलदस्ते, सॉफ्ट लाइट्स और मोमबत्तियों की रोशनी। हर जगह उसने अपने प्यार का रंग भर दिया। उसने अलमारी से वो लाल सिल्क का गाउन निकाला जिसे उसने कभी रेहान के लिए सोचा था, लेकिन पहनने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई थी। अब वो हिम्मत कर रही थी, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसका प्यार ही उसकी असली ताकत है। मायरा आईने के सामने खड़ी होकर धीरे धीरे तैयार होने लगी। लाइट मेकअप, खुले बाल और हल्की सी खुशबू। जब उसने उस गाउन को पहनकर खुद को देखा तो एक पल के लिए खुद ही शर्मा गई। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। आज मैं सिर्फ उसकी वाइफ ही नहीं, उसकी मोहब्बत भी बनना चाहती हूँ। उधर ऑफिस में बैठा रेहान बार बार घड़ी देख रहा था। उसे जल्दी घर लौटने की बेचैनी थी। आज वाइफ ही इतनी खुश है, मैं उसे और खुश देखना चाहता हूँ।
यही सोचते हुए उसने मीटिंग जल्द खत्म की और सीधा घर के लिए निकल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही उसे कमरे से आती हल्की हल्की खुशबू ने रोका। उसने कदम धीरे रखे, जैसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। कमरे का नज़ारा देखकर वो ठिठक गया। चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही थी, फूलों की पंखुड़ियां बिखरी थी और बीच में खड़ी मायरा उस लाल गाउन में जैसे कोई परी। रेहान की आंखें चौड़ी रह गई, उसका दिल धड़कना भूल गया। होठों से बस एक ही शब्द निकला, वाइफी। मायरा थोड़ी झिझकते हुए मुस्कुराई। जानू, आज मैं आपको सरप्राइज देना चाहती थी। आपने मुझे हमेशा संभाला, हमेशा प्यार दिया, लेकिन मैंने आपको सिर्फ दर्द और आंसू ही दिए। आज मैं चाहती हूँ कि मैं भी आपको खुश करूँ, वो खुशी जो सिर्फ एक पत्नी ही अपने पति को दे सकती है। रेहान आगे बढ़ा और उसके पास खड़ा हो गया। उसने प्यार से उसका चेहरा अपने हथेलियों में लिया। उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वाइफी, पागल हो क्या? तुम मेरी जिंदगी हो, मेरी सबसे बड़ी खुशी हो। मुझे कभी मत कहना कि तुमने मुझे कुछ नहीं दिया। तुम्हारा होना ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मायरा की आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने धीरे से कहा, जानू, लेकिन आज मैं आपकी वाइफी होने का एहसास आपको दिलाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप मेरी आंखों में वो सब देखें जो अब तक मैंने सिर्फ अपने दिल में रखा है। रेहान ने उसका हाथ पकड़कर अपने सीने पर रखा। वाइफी, तुम्हारी धड़कनें मेरी धड़कनों से जुड़ी है। अगर तुम्हारी आंखों में ख्वाहिश है तो मेरा फर्ज है उसे पूरा करना। उसने धीरे से उसके चेहरे को चूमना शुरू किया, पहले उसकी आंखों पर, फिर गालों पर और फिर लबों पर। मायरा ने भी पहली बार खुद को रोका नहीं। उसने पूरी मासूमियत और चाहत के साथ अपने लब रेहान के लबों पर रख दिए। ये किस लंबी और गहरी थी, जिसमें उनकी सारी तकलीफ़ें, सारी तड़प और सारा प्यार घुल गया। किस खत्म होते ही मायरा ने शर्माते हुए आंखें झुका ली। जानू, मैं ये पल हमेशा अपने दिल में कैद करना चाहती हूँ। आज मैं सिर्फ आपकी वाइफ ही नहीं, आपकी मोहब्बत बनना चाहती हूँ। रेहान ने उसे अपने सीने से कसकर लगाया। वाइफी, आज से नहीं, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत रही हो। बस आज तुमने खुद भी इसे महसूस किया। दोनों मोमबत्तियों की रोशनी और फूलों की खुशबू के बीच ऐसे लिपट गए मानो सारी दुनिया थम गई हो। उस रात उनकी आंखों में सिर्फ प्यार था, उनके दिलों में सिर्फ एक दूसरे के लिए तड़प और चाहत थी। रेहान ने बार बार उसके माथे और लबों को चूमकर उसे यकीन दिलाया कि वो सिर्फ उसकी है, और मायरा ने हर बार मुस्कुराकर अपनी बाहों से उसे थामकर जताया कि अब वो पूरी तरह उसकी है। उस रात उनके कमरे की दीवारों ने सिर्फ प्यार की गवाही सुनी। रात की सारी थकान और मिठास के बाद जब सुबह की पहली किरण खिड़की से अंदर आई तो मायरा ने नींद में करवट ली। उसकी पलकें धीरे धीरे खुली तो उसने सबसे पहले देखा कि रेहान उसका हाथ थामे गहरी नींद में सो रहा था। उसके लबों पर हल्की मुस्कान थी, जैसे उसने भी सपने में वही जिया हो जो हकीकत में हुआ था। मायरा के दिल ने एक अजीब सी तसल्ली पाई। वो अब सिर्फ उसकी बीमार वाइफ नहीं बल्कि उसकी मोहब्बत थी। मायरा ने धीरे से उठकर तकिए के पास झुकी और उसके माथे को चूम लिया। जानू, आपसे बेहतर कोई नहीं है, उसने फुसफुसाकर कहा और फिर चुपके से बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद जब रेहान की नींद टूटी तो उसने कमरे में फैली हल्की सी खुशबू और सजने सवेरने की आहट सुनी। उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ी और अगले ही पल मायरा बाहर आई, हल्के पिंक कलर की साड़ी में, गीले बाल कंधों पर बिखरे हुए, कानों में छोटे से झुमके और लबों पर हल्की मुस्कान। रेहान की आंखें एकदम थम सी गई। वो उठकर सीधा बैठ गया और बोला, वाइफी, तुम तो आज मुझे फिर से पागल कर दोगी। मायरा शर्मा गई और बोली, जानू, मुझे लगा आपको नींद खुलने से पहले तैयार हो जाऊं, आज का दिन खास है। रेहान उठकर उसके पास आया, धीरे से उसकी कमर में हाथ डाले और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हें पता है वाइफी, अगर तुम रोज ऐसे सजोगी तो मैं ऑफिस जाना ही भूल जाऊंगा। फिर उसने प्यार से उसके माथे को अपने माथों से जोड़ दिया। दोनों की सांसें आपस में टकराई और मायरा ने पलकें झुका ली। जानू, प्लीज़ ऑफिस मत जाइए ना, आज बस मेरे साथ रहिए, मायरा ने धीमी सी आवाज़ में कहा। रेहान ने उसके गाल को सहलाते हुए कहा।
वाइफी, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकता, ऑफिस भी इंतज़ार करेगा, आज का दिन सिर्फ हमारा है। दोनों मुस्कुराए और नीचे ब्रेकफास्ट के लिए आ गए। टेबल पर बैठते ही दादी माँ ने दोनों को देखते हुए शरारती अंदाज में कहा, अरे आज तो मेरी बहू के चेहरे पर रेखा लगी हुई है खुशी की। मायरा तुरंत शर्मा गई और नीचे देखने लगी। उसके गाल लाल हो गए। ममता जी भी हंसते हुए बोली, लगता है हमारी बहू अब सच में अपने घर को पूरी तरह अपना मानने लगी है। रेहान ने मजाकिया अंदाज में कहा, तो आप सबको बता ही दूं कि मेरी वाइफी अब पूरी तरह से ठीक है और अब उसे कोई रोक नहीं सकता मुझे तंग करने से। सब हंस पड़े। मायरा हल्के से मुस्कुराई लेकिन शर्म से ममता जी की बाहों में छुप गई। माँ, ये जानू भी ना सबके सामने मजाक करते रहते हैं, उसने धीरे से कहा। ममता जी ने प्यार से उसके बाल सहलाए और कहा, बेटा यही तो असली शादीशुदा ज़िंदगी है, ये नोक झोंक, ये प्यार, और यही तुम्हारी असली ताकत है। रेहान ने उस पल मायरा की ओर देखा। उसकी आंखों में संतोष था। उसकी वाइफी अब सिर्फ उसकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि उसकी खुशियों की जान बन चुकी है। टेबल पर हंसी ठिठोली का माहौल था लेकिन दोनों की नज़रें बार बार एक दूसरे से टकरा रही थी, जैसे अब भी वो रात की जादूगरी उनके दिलों में घुस रही हो। ब्रेकफास्ट के बाद जब सब हंसी मजाक में लगे थे, दादी माँ ने प्यार से कहा, रेहान बेटा अब तो मायरा पूरी तरह से ठीक है, क्यों ना तुम दोनों कहीं घूम आओ। शादी के बाद से तुम दोनों एक दूसरे के साथ वक्त भी नहीं मिला। ममता जी भी हामी भर दी। हाँ बेटा, जिंदगी का मज़ा तभी है जब साथ साथ जिया जाए, ये काम धंधा तो चलता ही रहेगा। रेहान ने मायरा की तरफ देखा। उसकी आंखों में चमक थी। मायरा मुस्कुराई जैसे वो मन ही मन इस पल का इंतजार कर रही थी। 2 दिन बाद दोनों पहाड़ी की वादियों में बने एक खूबसूरत हिल स्टेशन पहुंच गए। होटल का कमरा पूरी तरह से सजाया गया था। बालकनी से पहाड़ों का व्यूज, फूलों की खुशबू और हल्की सी ठंडी हवा। माहिरा खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर देखने लगी। उसके बाल हवा में लहराए तो रेहान पीछे से आकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। वाइफी, तुम्हें पता है इन वादियों से भी ज़्यादा खूबसूरत तुम हो। मायरा ने हल्के से पलटकर उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। जानू, आप इतनी बातें करते हो कि मैं हर बार आप पर फिर से फिदा हो जाती हूँ। रेहान ने उसकी मुस्कान में खोकर उसके गाल पर हल्की सी किस कर दी। मायरा झेप गई और धीरे से बोली। रेहान ने उसकी कमर और कसकर पकड़ी। अगर किसी ने देख लिया तो सबको कह दूंगा ये मेरी वाइफ है और मैं इससे प्यार करता हूँ उतना जितना कोई सोच भी नहीं सकता। दोनों हंसते हुए होटल से बाहर घूमने निकले। रास्ते में छोटे छोटे झरनों पर फोटो खिंचवाई, हाथों में हाथ डालकर सड़कों पर चहलकदमी की। शाम को जब दोनों वापस कमरे में आए तो बाहर हल्की सी बारिश होने लगी। मायरा ने खिड़की से झांकते हुए कहा, जानू बारिश कितनी प्यारी लग रही है ना। रेहान ने उसके पास आकर बोला, बारिश तो बहाना है वाइफी, असली खूबसूरती तो तुम्हारे चेहरे पर है। उसने धीरे से उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में लिया और होठों पर एक लंबी किस छोड़ दी। मायरा ने पहले हल्का सा विरोध किया लेकिन फिर उसकी किस में खो गई। उनके दिलों की धड़कनें बारिश की बूंदों के साथ मिलकर एक नया संगीत बनाने लगी। उस रात दोनों ने फिर से अपने रिश्ते को नए रंग में महसूस किया। हंसी, शरारत और गहराई से भरा हुआ वो ट्रिप उनके लिए यादगार बन गया। सुबह जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे तो मायरा ने बालकनी से झांकते हुए, हॉलीडे से लौटने के बाद रेहान ने पूरे जोश और मेहनत के साथ अपना बिजनेस संभालना शुरू किया। सुबह जब वे लौटने की तैयारी कर रहे थे तो मायरा ने बालकनी से झांकते हुए कहा, जानू ये सफ़र सिर्फ जगह का नहीं था, ये हमारे दिलों का भी सफ़र था। अब लगता है मैं सच में आपकी ज़िंदगी का हिस्सा हूँ। रेहान ने उसे गले से लगाते हुए कहा, वाइफी अब तुम सिर्फ मेरी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं, मेरी ज़िंदगी की वजह हो। हॉलीडे से लौटने के बाद रेहान ने पूरे जोश और मेहनत के साथ अपना बिजनेस संभालना शुरू किया। मायरा हर कदम पर उसका साथ देती, कभी उसकी थकान मिटाने के लिए काफ़ी बनाती, कभी रात को उसके फाइल संभालती। एक दिन जब रेहान का नया प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो उसे बड़ी सफलता मिली। क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स ने उसकी तारीफ़ की और घर लौटकर उसने मायरा को गले लगाते हुए कहा, वाइफी ये जीत सिर्फ मेरी नहीं तुम्हारी भी है। अगर तुम मेरे साथ ना होती तो शायद मैं यहाँ तक नहीं पहुँच पाता।
मायरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने प्यार से कहा, जानू मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी क्योंकि आपकी सलामती ही मेरी खुशी है। समय का पहिया घूमता गया और देखते ही देखते 1 साल बीत गया। इस 1 साल में रेहान का बिजनेस और ऊंचाइयों पर पहुंचा। परिवार में सब खुश थे और मायरा व रेहान के रिश्ते में और भी गहराई आ चुकी थी। लेकिन अब मायरा का मन अपने जीवन में एक और सपने को देखने लगा, अपना बच्चा। वो अक्सर बच्चों को देखकर सोचती, काश मेरी गोद में भी मेरा नन्हा सा बच्चा होता जो मुझे अम्मा कहकर बुलाए। एक शाम वो रेहान के पास आकर बोली, जानू अब तो हमारी शादी को भी समय हो गया है। मुझे लगता है अब हमें अपनी फैमिली प्लानिंग को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। रेहान ने उसका हाथ थामते हुए कहा, वाइफी ये बात मेरे दिल में भी है। मैं भी चाहता हूँ कि हमारे घर में नन्ही किलकारियाँ गूंजे, पर सब सही समय पर होगा। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी हमारी गोद भरेगी। मायरा ने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन भीतर से वो थोड़ी परेशान थी। महीने बीतते गए, लेकिन जब उसे कोई खुशखबरी नहीं मिली तो उसके चेहरा की चिंता बढ़ने लगी। वो कई बार अकेले में रो देती, फिर खुद को संभाल लेती। एक रात उसने रेहान से धीरे से कहा, जानू मुझे डर लगता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं मां नहीं बन पाऊंगी। रेहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों में देखकर बोला, पागल हो तुम, ऐसी बातें मत करो। चाहे जो भी हो तुम मेरी जिंदगी हो। बच्चा हमारी खुशियों का हिस्सा होगा, लेकिन मेरी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ तुम हो। और अगर हमें इंतज़ार करना पड़ा तो हम साथ में करेंगे। मायरा ने सिर उसके सीने पर रख दिया। आंसू बहते रहे, लेकिन रेहान की बातों ने उसके दिल को कुछ सुकून दिया। कुछ दिन बाद रेहान और मायरा ने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया। मायरा अंदर से घबराई हुई थी, लेकिन उसने खुद को संभाल रखा था। डॉक्टर ने दोनों को टेस्ट कराने को कहा। रिपोर्ट्स आने के कुछ दिन लगे। उन दिनों मायरा बेचैनी से खुद को समझा ही नहीं पा रही थी। रेहान उसे बार बार हिम्मत देता, वाइफी चाहे जो भी रिजल्ट हो हम दोनों मिलकर सामना करेंगे। रिपोर्ट्स वाले दिन डॉक्टर ने उन्हें अपने केबिन में बुलाया। डॉक्टर का चेहरा गंभीर था, जिससे ही मायरा का दिल धड़क उठा। उसने रेहान का हाथ कसकर पकड़ लिया। डॉक्टर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मायरा जी आपके सारे रिपोर्ट्स हमने अच्छे से जांचे हैं और हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके शरीर में एक ऐसी कमी है जिसके कारण आप कभी भी नेचुरली कंसीव नहीं कर पाएंगी। डॉक्टर की ये बात सुनकर मायरा जैसे पत्थर की मूर्ति बन गई। उसके कानों में आवाज़ गूंज रही थी, कभी भी कंसीव नहीं कर पाएंगी। उसकी आंखें भर आई और आंसू बिना रुके गालों पर बहने लगे। वो फूट फूट कर रो पड़ी। नहीं डॉक्टर, ऐसा मत कहिए प्लीज़, मैं माँ नहीं बन सकती। मैं रेहान को कभी उसका बच्चा नहीं दे सकती, तो मेरी क्या कीमत उसकी ज़िंदगी में। मैं तो अधूरी औरत हूँ। रेहान ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके आंसू पोंछते हुए कहा, वाइफी बस चुप हो जाओ, ऐसी बातें मत करो। तुम अधूरी नहीं हो, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी पूरी खुशी हो। बच्चा हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन तुम मेरी दुनिया हो। अगर बच्चा ना भी हुआ तो क्या हुआ, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, समझी तुम। मायरा और भी जोर से रोने लगी। जानू आपने मुझे हमेशा खुशियाँ दी, लेकिन मैं आपको कभी भी कोई खुशियाँ नहीं दे सकती, आपके ख्वाब पूरे नहीं कर सकती, आपका नाम आगे बढ़ाने के लिए भी नहीं। रेहान ने उसके माथे पर किस करते हुए कहा, पागल हो तुम, मेरा नाम तुमसे ही है, मेरी पहचान तुम हो, तुम्हारी सांसें, तुम्हारी मुस्कान, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। और सुन लो, अगर तुम्हारे आंसू फिर से मेरी आंखों में दिखे तो मैं खुद को माफ़ नहीं करूँगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम चाहे तो 1000 रास्ते निकल सकते हैं, लेकिन तुम्हें खुद पर अफसोस करने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं। डॉक्टर ने उन्हें थोड़ा और समझाया, लेकिन मायरा अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। घर लौटते समय पूरी गाड़ी में सन्नाटा था। मायरा बार बार खिड़की से बाहर देखती रही और उसके आंसू चुपचाप गिरते रहे। रेहान ने गाड़ी रोककर उसकी ठुड्डी पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वाइफी तुम मुझे तोड़ रही हो, मैं तुम्हारा जानू हूँ और तुम्हारा सहारा भी। अगर तुम हार मान गई तो मैं किससे ताकत लूँगा। तुम मेरी हिम्मत हो। वादा करो कि तुम खुद को कभी अधूरा महसूस नहीं करोगी। वादा करो कि चाहे हालात कुछ भी हो तुम हमेशा मेरी जानू बनी रहोगी। मायरा ने कांपते हुए होठों से कहा,
जानू, मैं वादा करती हूँ, लेकिन मैं बहुत टूटी हुई हूँ, मुझे संभाल लीजिए। रेहान ने उसे गले से लगा लिया। उसकी आंखें भी भर आई, लेकिन उसने मायरा को ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि उसके दिल में भी तूफान है। रिपोर्ट्स आने के बाद रेहान और मायरा को इंडिया के मशहूर गायनोकोलॉजिस्ट केबिन में बुलाया गया। डॉक्टर का नाम सब जानते थे, उनका हर शब्द जैसे पत्थर पर लिखी लकीर की तरह माना जाता था। रेहान ने मायरा का हाथ कसकर थामा हुआ था, उसकी हथेलियां ठंडी पड़ रही थी, दोनों के दिल की धड़कनों एक दूसरे से जुड़ गए थे। डॉक्टर ने गंभीरता से रिपोर्ट टेबल पर रखते हुए उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, देखिए मायरा जी, ये रिपोर्ट साफ बताती है कि इनके गर्भाशय में पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम पीसीओएस है और साथ ही एंडोमेट्रियल लेवर की कमजोरी है। इसका मतलब ये है कि गर्भ धारण करने में इन्हें गंभीर कठिनाई होगी। प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस बहुत कम है, लगभग 10%। ये सुनते ही मायरा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसकी आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने कांपते हुए रेहान की तरफ देखा और टूटी हुई आवाज़ में कहा, जानू, सिर्फ 10%, मतलब 90%। मैं कभी माँ नहीं बन पाऊंगी। मैं तो आपकी दुनिया अधूरी कर दूंगी। मैं आपकी माँ को पोता नहीं दे पाऊंगी, दादी माँ का सपना कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी। आपने मेरे लिए कितना कुछ सहा और मैं आपको सिर्फ दुख दे रही हूँ। वो कुर्सी से उठते उठते लड़खड़ा गई और रोते हुए चेहरा छुपा लिया। रेहान ने तुरंत उसे थाम लिया और उसके आंसुओं को अपने हाथों से पोंछते हुए बोला, वाइफी सुनो, डॉक्टर ने क्या कहा है, 10% चांस है, इसका मतलब उम्मीद है। और जब उम्मीद है तो हम हार क्यों माने। तुम खुद को कमज़ोर मत समझो, तुम मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ताकत हो। बच्चा हो या ना हो, मेरी खुशी तुम हो, तुम्हारी मुस्कान ही मेरी जन्नत है। मायरा उसके सीने से लगकर सिसकते हुए बोली, सानू, मुझे डर है, कहीं आप कभी मुझसे दूर ना हो जाओ, कहीं आपको कभी लगे कि मैंने आपकी ज़िंदगी अधूरी कर दी। मैं तो आपको आपका सबसे बड़ा सुख भी नहीं दे पा रही। रेहान ने उसके चेहरे को अपनी हथेलियों में भर कर उसकी आंखों में गहराई से देखते हुए कहा, बस अब चुप हो जाओ, कभी भी ऐसी बातें मत करना। तुम मेरी वाइफ ही हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरी सांसों में बसी हो। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं। बच्चा सिर्फ हमारे रिश्ते का हिस्सा हो सकता है, लेकिन तुम मेरे रिश्ते की पूरी दुनिया हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बिना जी सकता हूँ तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। मैं तुमसे सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ वाइफी। उसने मायरा के आंसुओं को चूमते हुए उसके लबों को हल्के से चूमा और फिर धीरे से बोला, मैं वादा करता हूँ, अगर 10% उम्मीद भी है तो हम मिलकर उसे 100% बनाएंगे। और अगर अगर भगवान ने हमें हमारी औलाद नहीं दी तो भी मैं खुश रहूँगा, क्योंकि तुम मेरे पास हो। तुम्हारी साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। मायरा फूट फूट कर रो पड़ी और उसके सीने में मुंह छिपा लिया। जानू, मैं बहुत बुरी हूँ, आपने हमेशा मुझे खुशियाँ दी और मैं आपको सिर्फ दर्द दे रही हूँ। रेहान ने कसकर उसे अपनी बाहों में भींचते हुए कहा, तुम्हारी ये सोच ही गलत है। तुम मेरा गर्व हो, मेरी ताकत हो। और सुन लो, मैं कभी तुम्हें कमज़ोर नहीं पड़ने दूंगा। ये लड़ाई हमारी है और हम दोनों साथ मिलकर हर मुश्किल जीतेंगे। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन उन दोनों के दिलों की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। मायरा की आंखों से आंसू अभी भी बह रहे थे, मगर उसमें अब रेहान का अटूट प्यार और उसका भरोसा भी चमक रहा था। डॉक्टर के क्लिनिक से लौटते वक्त मायरा पूरे रास्ते खामोश रही। कार की खिड़की से बाहर देखते हुए उसकी आंखें बार बार छलक जाती और फिर जल्दी से आंसू पोंछ लेती, लेकिन उसकी ये कोशिश होती रेहान से छुप नहीं पाई। उसने साइड ग्लास में उसकी झलक देखी तो उसका दिल कसक उठा। वो जानता था मायरा कितनी हिम्मत वाली है, लेकिन ये खबर किसी भी औरत को तोड़ने के लिए काफ़ी थी। अचानक रेहान ने गाड़ी साइड में रोक दी। मायरा चौंकी और उसकी तरफ देखने लगी। रेहान ने बिना कुछ कहे उसकी हथेलियां अपने हाथों में भर ली। उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए बोला, बस अब और मत छुपाओ मायरा, मुझे पता है तुम अंदर से कितना टूट चुकी हो, लेकिन सुनो, तुम्हें कुछ भी अकेले नहीं झेलना पड़ेगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मायरा की आंखों से फिर आंसू बह निकले। वो कांपती आवाज़ में बोली, रेहान, मैं आपको कभी वो खुशी नहीं दे पाऊंगी जिसकी हर पति को चाहत होती है, हर पेरेंट्स को चाहत होती है।
मैं माँ नहीं बन सकती, आप अधूरे रह जाओगे और इसका कारण सिर्फ मैं हूँ, ये बात मेरे दिमाग से निकल नहीं रही है। रेहान ने तुरंत उसके लबों पर अपनी उंगलियां रख दी। उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। कभी ये मत कहना, तुम्हें क्या लगता है हमारी मोहब्बत किसी औलाद पर टिकी है? मायरा, मैं तुमसे सिर्फ इसलिए तो शादी नहीं किया था, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। तुम्हारी मुस्कान ही मेरी दुनिया है। उसने धीरे से झुककर मायरा की आंखों के आंसू चूम लिए, फिर उसके गाल, माथे और लबों पर अपने प्यार की गर्मी छोड़ दी। मायरा उसके सीने से लग गई और हिचकियों के साथ रो पड़ी। रेहान ने उसे बाहों में भरकर कस लिया, उसके कानों में धीमे से फुसफुसाया, तुम मेरी सबसे बड़ी ताकत हो, मैं तुम्हें कभी भी टूटा हुआ नहीं देखने दूंगा, चाहे दुनिया तुम्हें अधूरा कहे, मेरे लिए तुम सबसे पूरी औरत हो। मायरा ने उसके सीने पर थपकी दी और धीरे से कहा, जानू, अगर आप ना होते तो मैं आज शायद खुद को ख़त्म कर देती, लेकिन आपका ये साथ, ये मोहब्बत मुझे जीने की वजह दे रही है। रेहान ने उसकी ठोड़ी उठाकर उसकी आंखों में देखा। उस पल उसकी आंखों में सिर्फ मोहब्बत और चाहत थी। उसने बिना कुछ कहे मायरा के लबों पर एक लंबा गहरा चुम्बन छोड़ दिया। किस में दर्द भी था, तड़प भी और बेइंतहा मोहब्बत भी। मायरा ने भी अपनी सारी हिचकिचाहट छोड़कर उस किस का जवाब दिया। उनकी सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें एक हो गई। घर पहुंचते ही रेहान ने सीधे मायरा को अपने कमरे में ले गया। उसने धीरे से दरवाज़ा बंद किया और मायरा को पास खींचते हुए बोला, आज तुम्हारे सारे आंसू, तुम्हारा सारा दर्द मैं अपने प्यार से मिटा दूंगा। मायरा हल्का सा मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें अभी भी गीली थी। रेहान ने उसकी साड़ी की पल्लू सरकाई और उसके कंधे पर अपने लब रख दिए। मायरा ने कांपते हुए उसकी शर्ट पकड़ ली। उसकी सांसें बेकाबू होने लगी। रेहान ने उसके चेहरे के हर हिस्से को चूमते हुए फुसफुसाया, तुम्हें एहसास कराना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो और मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा। मायरा ने आंखें बंद कर ली और खुद को रेहान के हवाले कर दिया। उस रात उनका मिलन सिर्फ शारीरिक नहीं था, बल्कि आत्माओं का था। रेहान ने हर चुम्बन, हर स्पर्श से मायरा को यकीन दिलाया कि वो अधूरी नहीं है। मायरा का टूटता हुआ दिल उसकी बाहों में जुड़ रहा था। कुछ देर बाद दोनों एक दूसरे के बाहों में सिमटे हुए थे। मायरा ने रेहान के सीने में चेहरा छुपाते हुए धीमे से कहा, काश मैं आपको वो खुशियाँ दे पाती जो बाकी औरतें देती है। रेहान ने उसके माथे को चूमते हुए जवाब दिया, तुम्हारे साथ होना ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। औलाद हमारी किस्मत में होगी तो आएगी, नहीं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें चाहता हूँ मायरा, सिर्फ तुम्हें। धीरे धीरे मायरा की पलकों पर नींद उतर आई। रेहान ने उसे अपनी बाहों में कसकर थाम लिया और खुद भी उसके साथ सो गया। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे के बाहर फैल रही थी। मायरा ने आंखें खोली तो खुद को रेहान की बाहों में पाया। उसने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके माथे पर अपने लब रख दिए। रेहान ने आंखें खोली और शरारती अंदाज में बोला, ओ वाइफी, अगर तुम ऐसे ही मुझे जगाओगी तो मैं ऑफिस कभी नहीं जा पाऊंगा। मायरा शर्मा गई और उसके सीने पर हल्का सा मुक्का मारा। आप भी ना सुबह सुबह ऐसी बातें करते हैं। रेहान ने उसे और पास खींच लिया और उसके कान में फुसफुसाया, क्या करूं, तुम्हारा चेहरा देखकर दिल करता है कि तुम्हें कभी छोड़कर कहीं ना जाऊं। दोनों कुछ देर तक यूं ही एक दूसरे की बाहों में खोए रहे। फिर मायरा उठकर तैयार होने लगी। उसने हल्के गुलाबी रंग का सूट पहना, बालों को संवार कर पीछे बांधा और हल्का सा काजल लगाया। जब वो ड्रेसिंग टेबल से मुड़ी तो देखा रेहान उसे गहराई से देख रहा है। क्या देख रहे हो? मायरा ने शर्माते हुए पूछा। रेहान ने मुस्कुराकर कहा, बस देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ हर दिन पहले से ज़्यादा खूबसूरत होती जा रही है। मायरा लाल हो गई और मुस्कुराकर नीचे देखने लगी। रेहान उसके पास आया और उसके माथे पर किस कर दिया। अब बताओ, ऑफिस जाऊं या तुम्हें ही निहारता रहूं? मायरा ने हंसते हुए कहा, ऑफिस जाइए, वरना मम्मी और दादी जी कहेंगी कि मेरा बेटा काम धंधा छोड़कर बीबी में ही खो गया है। दोनों नीचे नाश्ते के लिए पहुंचे। ममता जी और दादी माँ पहले ही बैठी थीं। मायरा सबके लिए पराठे और चाय लेकर आई। दादी माँ ने शरारत से मायरा को देखा और बोली, आज तो मेरी बहू के चेहरे पर नई नवेली दुल्हन जैसी चमक है, लगता है बहुत खुश है। मायरा शर्मा गई और ममता जी की गोद में छुप गई। सब हंस पड़े।
रेहान मायरा की ओर देखकर मुस्कुरा दिया। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, तुम्हें खुश देखना ही मेरी सबसे बड़ी जीत है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? अगर कहानी आप लोगों को थोड़ी सी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और छोटा सा ही सही एक कमेंट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ कहानी को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। मिलते हैं कहानी के अगले और अंतिम भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए और कहानी को एंजॉय करके कमेंट बॉक्स को अपने प्यारे प्यारे कमेंट से भरते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।